नेकी पे चलने की बारी आए तो दुआ करो जी। अच्छा, दुआ भी कर दे और फिर कहना शुरू कर देंगे जी वो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है जी, जन्नत ही जाना होगा तो चले जावांगे, जहन्नम में जाना हुआ तो चले जाएंगे। यानी ये दीन की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं। तो अंबिया दुनिया में यहां पे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठे वादे देने के लिए दुनिया में आए थे, वो आपको डराने आए थे। ये आपके पास इख्तियार है, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत का रास्ता वाज़े कर दिया, चाहो तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, चाहो तो नाशुक्री, आखिरत में पकड़े जाओ। अल्लाह तबारक व ताला जबरदस्ती किसी से ना नेकी करवाएगा ना बुराई करवाएगा। अजान की आवाज के ऊपर मस्जिद में नहीं जाएंगे, आपके पांव पे फालिज नहीं गिरेगा, और मस्जिद में जाएंगे तो शैतान सामने आके आपको रोकेगा भी नहीं, फिजिकली नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल दावत देगा शैतान भी और रहमान के मानने वाले भी। फिजिकली आपको कोई नहीं रोक सकता। आज अगर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे ना जो फजर की नमाज मस्जिद की पहली सफ में पढ़े $1000 मिलेगा, तो दुनिया के सारे शयातीन मिलके ना एक बंदे की फजर नहीं छुड़वा सकते, एक बंदे की फजर, क्योंकि दुनिया नकद है, आखिरत उधार है। तो ये बहाने छोड़े, ये बहाने नबी इस्लाम के सामने भी आए हैं। चले मैं आपको हदीस सुना देता हूं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मौला अली ने इसको रवायत किया है। वो कहते हैं कि हम एक मुसलमान को दफनाने के लिए आए, तो अभी दफनाने में कुछ टाइम बाकी था, तो नबी इस्लाम ने हमसे गुफ्तगू करना शुरू की और कहा कि अल्लाह ताला के पास उसके इल्म में लोहे महफूज में तुम में से जो जन्नती हैं वो भी अल्लाह ने लिख दिए हैं, और जिन्होंने दोज़ख में जाना है उनका भी अल्लाह ने लिख दिया है, और वो वैसे ही होगा। इसके बाद वही सवाल बनता था जो हम सब सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह ने जन्नती और जहन्नमी होना लिख दिया है, फिर हम अमल क्यों करते हैं? ये सेम सवाल सहाबा इकराम ने हुजूर से किया, तो आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। आपने कहा कि अमल करते रहो, जन्नतियों के लिए जन्नत वाले अमल आसान हो जाएंगे और दोस्तियों के लिए दोज़ख वाले अमल आसान हो जाएंगे। दुनिया में आप चेक कर सकते हैं किसने जन्नत की तैयारी की ठान ली है और किसने जहन्नम की तैयारी की ठान ली है। अपने लिए किसी के लिए ना फैसला करें। अगर तो आप जन्नत वाले अमाल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जन्नत के लिए पैदा हुए हैं, और आपके साथ बैड लक भी नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा। बैड लक दुनिया में होती है कि मेहनत करके जाया हो जाए, आखिरत में नहीं होगी। इसलिए कुरान में अल्लाह ने बार बार कहा इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। लोगों को यह वसवसा आ सकता था कि दुनिया में भी तो मेहनत करते हैं, जाया जाती है, आखिरत में भी ये ना हो कि जहन्नम में चले जाएं। अल्लाह ने कहा नहीं, वादा खिलाफी नहीं होगी, दुनिया में हो जाता है, वो वादा खिलाफी नहीं होती, वो आजमाइश है, कानून इब्तला है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आजमाता है। आखिरत में ऐसा नहीं होगा। बाकी जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि जन्नतियों वाले अमाल कोई करता रहता है, जन्नत से एक बालिश रह जाता है, तकदीर गालिब आती है, वो मुनाफिकीन के बारे में जो वाकयातन बदनीति के साथ नेकी कर रहे होते हैं लबादा ओढ़कर, हकीकतन वो नेक नहीं होते, वो अल्लाह ने फैसला कर। अब्दुल्लाह इब्न उबई भी नमाज़ें पढ़ता था, उस तरह के लोगों के बारे में। बाकी जो लोग आखिरत का रास्ता इख्तियार करते कोई बैड लक नहीं है। अंबिया की पैरवी करने के ऊपर हमेशा की जन्नतें इंशाअल्लाह मुकद्दर होंगी। दुनिया अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी की गुजारें, आखिरत आपकी मर्जी की होगी, और अगर दुनिया आपने अपनी मर्जी की गुजारी फिर आखिरत अल्लाह की मर्जी की होगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो नबी इस्लाम ने कहा जन्नतियों के लिए जन्नत वाले अमल आसान होंगे, जहन्नमियों के लिए जहन्नम वाले अमल आसान हो जाएंगे। फिर आपने कुरान की आयत तिलावत की, फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। जिसने आता की रविश इख्तियार की, यानी मिस्कीनों के ऊपर खर्च किया और अल्लाह का तकवा इख्तियार किया और हर अच्छी बात की पैरवी की, उसके लिए हम आखिरत की मनाजिल आसान करते हैं। व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, और जिसने कंजूसी की रविश इख्तियार की और गिना उसने बरता, यानी उसने बेपरवाही की जिंदगी गुजारी, कोई परवाह नहीं है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, और जो सच्ची बात है, अच्छी बात है, उसकी तकजीब की, उसे झुटलाया, उसके लिए हम आंदा की मनाजिल तंग कर देंगे। तो ये बता दिया गया भाई, इसलिए इन चक्रों में ना पड़े। फिर आखिरी इनके पास पता क्या हाल होता है, वो कहते हैं देखें जी अल्लाह ने हमसे पूछे बगैर ये हमें पैदा कर दिया, हमारा क्या कसूर था,
اتنی بڑی ازمائش میں ڈال دیا. چلو یہ کر دیتا نا کہ نیک مال کرو تو جنت ملے گی، برے کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ جنت نہ جہنم. موج لگ جاتی. بالکل صحیح بات ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن بھائی کیا کریں، اس سوال کو اللہ نے بین کیا ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی عمل کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں نا. ول آف گاڈ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. اگر کوئی شخص آپ کو سمندر میں دھکا دے دے اور کنارے پہ کھڑا ایک شخص آپ سے کہے کہ یوں ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ لگ جاؤ گے، اور آپ ضد میں آ جائیں کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا، میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا، تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ڈوب جائیں گے. تو اس وقت تو ہاتھ پاؤں مارے اور کنارے لگ جائیں، اور وہ کنارے پہ کھڑا ہوا شخص جو آپ کو پکار رہا ہے اس کی آواز سن لیں. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، یوں زندگی گزارو گے، کنارے لگ جاؤ گے. جب کنارے لگ جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے آپ گلہ شکوہ کر لیجئے گا کہ یا اللہ مجھے کیوں بھیجا دنیا میں. بھائی ادھر جا کے کسی نے گلہ شکوہ نہیں کرنا، ادھر سب نہیں کہنا ہے کہ بھائی اب پہنچ گئے ہم. خیر میں نے اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کیا ہے، وائی آئی لو گاڈ. اس کی میں نے ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی ہیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان بہانوں سے باہر نکلیں. اس وقت تو بھائی ڈوبنے سے بچیں، آخرت کی زندگی کو اڈاپٹ کریں.